दरबार में आने के बाद जो है उस औरत से कहा, हाँ, उस औरत से कहा कि बता, तू दे गवाही दे, रब जानता, रब का रसूल जानता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला जानता, अल्लाह का रसूल जानता, पर मैं तुम्हें नहीं जानता। बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। उस औरत से कहा, जो औरत इल्जाम लगा रही थी, उस औरत ने कहा अच्छा, तहज्जुद के वक्त लोगों को भेज देना और मस्जिद अपने कमरे के दूसरे दरवाजे से मुझे बुलाना, अब तुम्हारा भूल जाना, ये कैसे बात है? हजरात मोहतरम, जब इस बात को उस औरत ने कहा कि और भी माहौल बदल गया, जो हालात कुछ थोड़ी सी सुधरी थी और भी हालात बिगड़ गए। अच्छा, बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा कि तेरे पास कोई गवाह है? अब इससे पहले मैंने कहा था ना कि 4 कलमे पढ़ने वाले मुसलमान जो बिक चुके थे वो खड़े हुए, बेईमान थे वो, असल में मुसलमान नहीं थे, बेईमान थे, सिर्फ नाम के मुसलमान थे। तो हजरात मोहतरम, वो 4 कलमे पढ़ने वाले खड़े हो गए। हाँ जी, कहा क्या बात है? कहा मैंने देखा इसे कुतुबुद्दीन को, ये इस औरत के पास इसका औरत के पास मैंने इसे आता भी देखा, मैंने जाता भी देखा। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, जब इतना बड़ा इल्जामों पे इल्जाम पे जब इल्जाम लगा, तो बाबा कुतुबुद्दीन ने आपने अपने पीरो मुर्शिद के पीर साहब हजरत उस्मान हारूनी की तरफ नजर किया। किसके तरफ? जोर से बोलिएगा। उस्मान हारूनी की तरफ नजर किया। कहा हुजूर, आपकी जैसी मर्जी है। दादा आप हैं? क्या कहा? आप दादा हैं, आपकी जैसी मर्जी। बाबा कुतुबुद्दीन, आप जो है शमशुद्दीन अल्तमश से कहा, शमशुद्दीन एक रात की मोहलत तो दे दे, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम तो जरूर लगा है, लेकिन एक रात की मोहलत दे दे। शमशुद्दीन अल्तमश बादशाह जो फैसला करने वाला है, आपकी आंख में आंसू आ गए। क्या आ गए? आपकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, पीर साहब मैं आपका गुलाम, और आप पीर साहब, अच्छा हुजूर जैसी मर्जी आपकी, वैसे मैं भी राजी हूँ। अब हजरात मोहतरम, बाबा कुतुबुद्दीन अदालत से बाहर निकले। खादिमों ने कहा, आपके गुलामों ने कहा कि हुजूर सवारी पर बैठ जाएं। तो बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा कि आज हम सवारी पर नहीं बैठेंगे, आज हमने पैदल जाना है। क्या करना है? पैदल जाना है। हजरात मोहतरम, बाबा कुतुबुद्दीन आप जो है अदालत से जब आप निकले, तो आप अपने आस्ताना तक जो है पैदल गए। पैदल जाने के बाद सारी दुनिया सो जाती है, सारी दुनिया सो जाती है, लेकिन आप अजमेर की तरफ मुंह करते हैं। किसके तरफ? जोर से बोलिएगा। अजमेर की तरफ मुंह करते हैं। मुंह करने के बाद कहते, मेरे ख्वाजा साहब, मेरे पीर मुर्शिद, अब जो है आपको अजमेर में रहने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम, उस वक्त ख्वाजा साहब, ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे, दुनिया से तशरीफ नहीं ले गए थे, आप दुनिया में थे। तो आपने जो है ख्वाजा साहब की तरफ नजर किया। नजर करने के बाद कहने लगे, ख्वाजा साहब अब आपको अजमेर में रहने की जरूरत नहीं है, अब आपके गुलाम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, बेगुनाह को गुनाहगार बताया जा रहा है। अब आप अजमेर में ना रहे और अपने गुलाम के आकर के मदद फरमाए। हजरात मोहतरम, इसलिए कहा गया कि पीरों से अपने रिश्तों को जरूर जोड़ना। पीर साहब कहीं भी हो, पीर साहब कहीं भी हो, ऐसे अल्लाह के वली जो आपको जिससे दिल जचे, मुरीद जरूर हो जाना। कहीं अगर मुसीबत पड़े तो दिलो जान से अपने पीर मुर्शिद को याद कर लेना, आपकी जरूर मदद फरमाएंगे। जैसा कि हजरत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह, कुछ हजरात को मालूम भी होगा शायद, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी फंस गए। शैतान आपके पास आया था कि शैतान जो है हजरात मोहतरम किसी मोड़ पे भी, किसी भी वक्त आपके पास आकर के आपका ईमान डगमगा सकता है, लेकिन आप किसी से कनेक्शन को जोड़े रहेंगे तो आप, अल्लाह ने चाहा तो उस पीर साहब के बरकत से, आप अल्लाह के वली के बरकत से, उनके वसीले से आपका ईमान बर्बाद कभी नहीं हो सकता। हजरत बख्तर का कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी नजर दिलो जान से
बाबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शिद को याद करना शुरू किया। जब आपने याद करना शुरू किया तो आपकी आंखें लग गई। आंख क्या हो गई? लग गई। आप सो गए। सोए तो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और लाने के बाद फरमाया, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ, घबराना नहीं। हजरत मोहतरम हजरत ख्वाजा साहब जो है आकर आपने बता दिया। बताने के बाद आपकी आंख खुलने के बाद फिर आप अदालत जब पहुंचे तो पहले की तरह आपके दिल में डर था? पहले की तरह दिल में डर नहीं था। आपने अपने पीर मुर्शिद की तो बात आपने सुन लिया, इसलिए आपके दिल में पहले की तरह डर नहीं रहा। तो हजरत मोहतरम अब आप अदालत पहुंचे, बाबा कुतुबुद्दीन अदालत पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां जाकर कहा कि हाँ जी, बात यह है, हमारे शेख पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह जो है मुझसे उसने कहा है कि मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। जो 4 गवाह थे वो खड़े हो गए, कहने लगे, अच्छा हाँ जी, कौन गया था अजमेर? क्या कहा? कौन गया था अजमेर? इतनी जल्दी तुम्हें खबर मिल गई? हमें रूहानी बात ना बताई जाए? 4 गवाह ने कहा, हमें इतनी रूहानी बात ना बताई जाए। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि रातों रात आपको खबर हो गई? हजरत मोहतरम वो 4 गवाह ने कहा कि आप इस फैसला को जो है लंबा ना करें, इस बात को, आप इतने बड़े इल्जाम को जो है लंबा ना करें, बल्कि जल्दी से फैसला करें, जितनी जल्दी हो सके। बादशाह से कहा। लोगों ने कहा कि लगता है बादशाह जो है शमशुद्दीन अल्तमस जो है, लगता है इसको टाल करके लंबा करते लगता है अपने पीर साहब को भगा देगा और अपनी जान से छुड़ा देगा। ऐसा ही करेगा लगता है। जब इस बात को बाबा कुतुबुद्दीन सुने तो आपका दिल तो टूटा ही था और भी दिल टूट गया। अल्लाह अकबर। शमशुद्दीन अल्तमस की आवाज गूंजी। शमशुद्दीन अल्तमस ने कहा, सुनो, जैसे बाबा कुतुबुद्दीन ने कहा है इसलिए उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा, इसलिए उनकी बात मानी जाएगी। फैसला तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, बिल्कुल हक सच के साथ फैसला जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोहलत दो, टाइम दो। हक क्या है, सच क्या है? तो हजरत मोहतरम 3 दिन के लिए अदालत बंद कर दी गई। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए अदालत बंद कर दी गई। तीसरे दिन का वादा था, मगरिब का, शाम का वादा था। तो जब हजरत बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन के पास जब लोग अगर आकर अफसोस करते, आपसे बात करना चाहते, तो आप लोगों से कुछ ना बोलते थे, खामोश रहते थे। हजरत जब मगरिब का वक्त हुआ, तीसरे दिन शाम का वक्त हो गया, तो बहुत बड़ा काफिला अजमेर से तशरीफ ले आए। कहां से आए? अजमेर से तशरीफ ले आए। ख्वाजा साहब की तरफ से बहुत लोग आए। आने के बाद हजरत मोहतरम, क्योंकि 3 दिन के बाद चौथे दिन में जो है अदालत जाना था, सुबह अदालत जाना था। 3 दिन गुजर गया, लोग आए, बहुत बड़ा काफिला आया, लेकिन जो है मगरिब की अजान हो गई। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज के लिए बांधे। लोग जो काफिला जो आए, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं आया। ख्वाजा साहब नहीं आया। बाबा कुतुबुद्दीन कहने लगे, ख्वाजा साहब ने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन अभी आए नहीं, इंतजार हो गया लंबा। मगरिब की अजान हुई, आप नमाज के लिए नियत बांधे। जब नमाज के लिए आप नियत बांधे तो आपकी भी चीख निकल गई, अल्लाह अकबर। लेकिन नमाज के लिए जब आप नियत बांधे, जब आप सलाम फेरे, दाहिने तरफ से बाएं तरफ पूरी नमाज करके सलाम फेरे, तो क्या देखते हैं? सबसे पिछली वाली सफ में, सबसे पिछली वाली लाइन में हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जलवागर है। सुभान अल्लाह। आपकी नमाज पूरी हो गई। ख्वाजा
बाबा कुतुबुद्दीन की नमाज पूरी हो गई, अभी ख्वाजा साहब के 2 रकात अभी बाकी थे। ख्वाजा साहब नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद जो है बाबा कुतुबुद्दीन ने ख्वाजा साहब के सीने के साथ अपने सीने को लगा लिया। हजरत मोहतरम, मैं तारीखी बात बता रहा हूँ, हिस्ट्री उठाइए, आपकी ये बातें मिल जाएगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल तहकीक के साथ कह रहा हूँ, तारीख की बात जब पढ़ेंगे ना ये आपको बात मिल जाएगी। तो हजरत मोहतरम, ख्वाजा साहब के सीने के साथ बाबा कुतुबुद्दीन ने अपना सीना मिलाया। मिलाने के बाद रोने लगे। ख्वाजा साहब ने फरमाया, चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, क्यों रोता है? ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन ने कहा, हजरत आपने कहा था वतन वापस नहीं जाना, मैं वतन वापस नहीं गया। आपने कहा था सूखी रोटी खाना, तो मैंने सूखी रोटी खाया। आपने कहा था कि जो है सब्र करना, भूखा रहना, फाके रहना। हजरत जो आपने कहा था मैंने वो पूरा किया, मैंने किसी चीज में कमी नहीं किया। ख्वाजा साहब ने कहा कि भरोसा करो उस रब पर जिसने हमें तुम्हें सारी कायनात को पैदा किया है, सबका पालनहार, सबका एक रब है, उस पर भरोसा करो। अल्लाह ने चाहा तो जो सच है वो सच बात निकल जाएगी, जो झूठ है झूठ बात निकल जाएगी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि चुपो। बाबा कुतुबुद्दीन कहने लगा, हुजूर अब तक मैंने नहीं रोया, लेकिन जब आप मिले ना तो हमें दुख याद आया, अब मैं रोया। तो ख्वाजा साहब कहने लगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, घबराओ नहीं, जाओ शमसुद्दीन अल्तमस से कह दो कि सुबह फजर की नमाज के बाद अदालत लगा ले, अदालत इंसाफ करना शुरू कर दे। जब सुबह हुई 3 दिन के बाद, चौथी सुबह नमाज के बाद, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बाबा कुतुबुद्दीन के हाथ पकड़े और इंसाफ जहां होना है, जिस मैदान में अदालत में पहुंचे इंसाफ के लिए। जब पहुंचे हजरत मोहतरम, देखा कि इतनी लोगों की भीड़ है, अल्लाह अकबर, बहुत भीड़ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आपके आंख में आंसू आ गए। क्या आ गए? क्या आ गए? आपके आंख में आंसू आ गए। खादिमों ने कहा कि हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? ख्वाजा साहब कहने लगे, बेटे मेरे मुरीदो, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे कुतुब की बुराई देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। अल्लाह अकबर, ये लोग इतने बड़े बदबख्त हैं। मेरे कुतुब की इतनी सारी करामतें जाहिर हुई, मेरे कुतुब की जो है नेकी पाकिज़गी लोग देखने के लिए नहीं आए, और लोग मेरे कुतुब की बुराई देखने के लिए आए हैं। अल्लाह पर, इतने बड़े बदबख्त ये लोग हैं। ख्वाजा साहब ने कहा, आप अदालत में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा कि काजी साहब से कहा, आपने सबसे पहले उस औरत से कहा जो औरत इल्जाम लगा रही थी, आपने उस औरत से कहा कि हाँ जी अब तू दे गवाही दे, देख अल्लाह तबारक व तआला से तू डर, क्योंकि अगर तू अल्लाह ताला से अगर नहीं डरेगी तो तू मर जाएगा, तेरी हालत खराब हो जाएगी। तो उस औरत ने क्या कहा, क्योंकि वो औरत बेईमान तो थी, झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखी थी। बहुत ऐसे लोग हैं जो कलमे जो है कोई भी अगर पढ़ ले तो हजरत मोहतरम, वो औरत झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखी थी, बेईमान थी। तो उस औरत ने कहा कि हाँ जी, ख्वाजा साहब से कहा उस औरत ने, क्या आप झूठी मूठी बातें ना बनाए, आप दास्तान ना सुनाए। उस औरत ने कहा, लेकिन वो उस औरत को मालूम नहीं कि ये कौन है, ये हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अल्लाह ऊपर, अच्छों की हवा खराब हो जाती है। ऐसे लोग जो ख्वाजा साहब के सामने उन्होंने सर को झुका दिया, ऐसे लोग, अल्लाह ऊपर। हजरत मोहतरम, तो ख्वाजा साहब से उस औरत ने कहा कि आप दास्ताने ना सुनाए, आप जो है जो बात हो वो बात करें। ख्वाजा साहब ने काजी से कहा, काजी साहब आपको मालूम है, आप हकीकत हाल से वाकिफ है, आपको मालूम है कि झूठ क्या है, सच क्या है, आपको मालूम है। तो काजी ने क्या जवाब दिया, आप भी बातें ना बनाए।
काजी ने क्या कहा, आप बातें ना बनाए, गवाह लाए, दलीलें ना दें। अच्छा, ख्वाजा साहब ने कहा अच्छा, इसका मतलब जो है सख्त की, जहाँ सख्त की जरूरत पड़े सख्त होना पड़ता है। अगर आप नरम बन के रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। हजरत मोहतरम, अगर आप वहाँ नरम बन जाएंगे फिर मोहब्बत दिखाएंगे तो मोहब्बत में काम वहाँ चलने वाला नहीं है, बल्कि सख्त रहना पड़ेगा। तो उस औरत से कहा कि उस औरत से मोहब्बत से कहा कि तुम जो ये झूठ है, जो सच है, बात तुम अपनी जो बता दो, क्या बात है। लेकिन उस औरत ने जो और उल्टी बात, उल्टी गिनती करने शुरू कर दिया। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि जब बात ऐसी है, जब तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठीक, कोई बात नहीं। ख्वाजा साहब जो है भरे मैदान में इंसाफ हो रहा था। ख्वाजा साहब मैदान के एक तरफ गए, अपने सर को सजदे में रखा। क्या रखा, जोर से बोलिएगा, अपने सर को सजदे में रखा। सजदे में रखने के बाद कहा, मौला अज़्ज़ा वजल, तेरा कितना बड़ा एहसान है कि मैं हिंदुस्तान जो आया हूँ मौला अज़्ज़ा वजल, अपनी मर्जी से नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी जमाने के लिए नहीं, यहाँ जो है दूसरे पर जुल्म करने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत बांटने के लिए, मोहब्बत फैलाने के लिए, दिन इस्लाम की बात बताने के लिए, मौला तेरी मर्जी के लिए, तेरे रसूल की रज़ा के लिए आया। सुभान अल्लाह, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ मौला अज़्ज़ा वजल। मेरे कुतुब पर आज इल्जाम लगाया जा रहा है मौला अज़्ज़ा वजल। और मौला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जैसे बच्चे ने बोला था, उसी तरह जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, वो नबी है, तो हमारे कुतुब भी सच्चे हैं, यूसुफ के गुलाम में से है। हमारे कुतुब भी सच्चे जब है तो हमारे कुतुब के लिए भी बच्चा बोलना चाहिए। आपने दुआ कर लिया और आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों के तरह होंगे, बनी इस्राइल के नबियों के तरह होंगे। तो आपने दुआ कर दिया। दुआ करने के बाद आप जो है फिर उस जगह आए जहाँ इंसाफ होना है। आप आए, आने के बाद जो है उस औरत से कहा कि देख अभी भी तेरा टाइम है, वरना तू मर जाएगी, तेरी हालत खराब हो जाएगी। वो औरत और गुस्से में आ गई। क्या आ गई? वो औरत और गुस्से में आ गई। लोग और खफा हो गए। हाँ, तो ख्वाजा साहब ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने उस औरत के तरफ इशारा किया, उस औरत की तरफ इशारा किया, उस औरत की तरफ इशारा करके कहा बच्चा, उस औरत के पेट में बच्चा था ना, 2 महीने का बच्चा। कितने महीने का? 2 महीने का बच्चा था। इल्जाम लगाया जा रहा था बाबा कुतुब पे। बाबा कुतुब भी बैठे, बाबा कुतुब एक तरफ है और शमसुद्दीन अल्तमत इंसाफ कर रहे हैं और काजी साहब लिख रहे हैं। लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आज बाबा कुतुब पर जो है, आज बाबा कुतुब को फांसी दी जाएगी, आज बाबा कुतुब को मारा जाएगा, आज बाबा कुतुब को कूटा जाएगा, आज देखने में मजा आ जाएगा। लोगों ने ये कहा, लोगों ने दिल में ठान लिया, लोगों ने दिल में ये सोच लिया आज तो बहुत अच्छा हो गया कि बादशाह को भी अलग कर देंगे और बाबा को भी अलग कर देंगे। लेकिन जो रब का हुक्म है उसको कोई टाल नहीं सकता, ना दुनिया एक तरफ हो जाए उसको कोई टाल नहीं सकता। बाबा कुतुबुद्दीन एक तरफ है, ख्वाजा साहब एक तरफ है। ख्वाजा साहब ने कहा उस औरत के तरफ इशारा करके कि बच्चा तू जानता है तेरा बाप कौन है, तेरी माँ के साथ बलात्कारी किसने किया, तू जानता है। उस औरत के पेट की तरफ इशारा करके ख्वाजा साहब बातें कर रहे हैं उस बच्चे से जो पेट में जो बच्चा है। तो हजरात मोहतरम आप लोग ध्यान कर दीजिएगा, फिर जो है ये बातें निकल जाएगी। जो असल बात है अब तक आप लोग को ले आए, अब तक जो शुरू से आखिर तक सुनाते हैं, लेकिन आखिर वाली बात अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा तो ध्यान इधर दीजिए। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर जो वो औरत जो इल्ज़ाम लगा रही थी, तो उस औरत के पेट की तरफ जो है ख्वाजा साहब ने दूर से कम से कम जो है 4-5 हाथ दूरी पे उस औरत के पेट की तरफ इशारा करके ख्वाजा साहब ने कहा, ए बच्चा तू जानता है कि तेरा बाप कौन है और तेरी माँ के साथ गलत काम किसने किया है, जो तू अच्छी तरीके से जानता है। जब उस बच्चे की आवाज़ नहीं आई तो उस औरत ने कहा
कि आप बातें कैसी कर रहे हैं? ख्वाजा साहब से उस औरत ने कहा, आप बातें कैसी कर रहे हैं? क्या बच्चा भी कभी बोल सकता है क्या? ख्वाजा साहब ने कहा कि चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला चाहे, अगर चाहे तो 2 महीना तो दूर की बात है, दूर की बात 2 महीना, 1 दिन का भी अगर बच्चा हो तो 1 दिन का भी ये बच्चा बोल देगा। उस औरत से कहा कि तू चुप कर, जो मैं कर रहा हूँ हमें करने दे। ख्वाजा साहब ने कहा कि बच्चा, तू जानता है तेरी माँ कौन है, वो तेरा बाप कौन है, तेरी माँ के साथ किसने बलात्कारी किया है? तो उस औरत के पेट से जो उस बच्चे ने जवाब दिया, क्या दिया? जोर से बोलिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ज़हन करीब कीजिए। और बच्चे ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, सलाम हो अल्लाह के वली आप पर। तो ख्वाजा साहब ने कहा कि बच्चा, मुझे सलाम मत कर, सलाम मत कर, मेरे कुतुब पर जो जुल्म किया जा रहा है, बेगुनाह पर को जो गुनहगार बताया जा रहा है, मेरे कुतुब के बारे बता, बाबा कुतुब के बारे बता, इन पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तेरी माँ के साथ किसने गलत काम किया, यह बता तू। उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ के साथ जिसने गलत काम किया है, एक तरफ जो है ना, जिसने गलत काम किया था, एक तरफ वो सरदार के पास बैठा हुआ था, वो भी था उस मजमे में जो है, वो भी था। वो सोच रहा था, उसके तो अंदर में मजे ही मजे थे। वो सोच रहा था आज तो कूटा जाएगा, काम गलत काम किया है मैंने, लेकिन कूटा कोई और जाएगा, ये सोच रहा था जिसने गलत काम किया था। तो हजरात मोहतरम, बच्चे ने कहा कि देख, वो जो सरदार के पास जो आदमी बैठा हुआ है, फला कपड़ा पहना हुआ, फला रंग का है, तो वही आदमी जो है मेरी माँ के साथ गलत काम किया। अल्लाह अकबर। जब इस बात को कहा हजरात मोहतरम, औरत बेहोश होकर के एक तरफ गिरी। वो 4 जो बेईमान जो पैसे से खरीदे गए थे वो एक तरफ गिरे, और जो काजी जो उसके साथ शामिल था गलत काम करवाने में उस औरत के साथ, वो बेहोश होकर के एक तरफ गिरे। उसने, लोगों ने कहा कि क्या मामला हो गया? अल्लाह अकबर, मामला क्या हो गया? हम लोग सोचे थे कुछ और, लेकिन मामला उल्टा हो गया। अल्लाह अकबर, राज तो खुल गया, बात खुल गई। हजरात मोहतरम, जो सच था वो सच सामने आ गया, जो झूठ था वो झूठ सामने आ गया। अब हजरात मोहतरम, ख्वाजा साहब ने कहा कि सारी बात बता, तेरी माँ के साथ किसने गलत काम किया है? उस बच्चे ने कहा, 2 बार फिर दोहराया कि और वो जो सरदार के पास जो फला आदमी बैठा हुआ है, मेरी माँ के साथ इसी ने गलत काम किया है। कहा और बात बता। कहा कि जो है 4 गवाह जो है, ये जो गवाही दे रहे हैं, इनको पैसों से खरीदा गया है, ये पैसे से खरीदे गए हैं इनकी तरफ से झूठी गवाही देने के लिए। कहा उसके अलावा और बता। कहा ये जो सरदार बैठा हुआ है, इस सरदार भी शामिल है, काजी भी शामिल है, यानी बहुत ऐसे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, ये जो इंसाफ करने के लिए आए हैं, यही लोग मौजूद हैं, इन्हीं में शामिल है। हजरत मोहतरम, हजरत जब सारी बात मिल गई, फिर बच्चा चुप कर गया। क्या हो गया? बच्चा फिर चुप कर गया। ख्वाजा साहब ने कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया? कहा ठीक हो गया। ख्वाजा साहब ने अपने औलाद बाबा कुतुबुद्दीन का हाथ पकड़ा और अजमेर जाने लगे। कहने लगे, तुम लोगों ने मेरे औलाद पर जुल्म किया, तुम लोगों ने मेरी औलाद को सताया, अब हमें अपनी औलाद को यहाँ रहने में नहीं दूंगा। तुम लोगों ने बेगुनाह को गुनहगार बताया। आज अगर मैं ना होता, अगर इनका वसीला अगर मुझसे ना होता तो इनका क्या हाल होता? अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से, इसलिए कहा गया वलियों से रिश्ता को जोड़ो। अल्लाह के वलियों से अगर रिश्ता को जोड़ने से हजरात मोहतरम इतना फायदा है, इतना फायदा है कि दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत भी कामयाब हो जाएंगे। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप बाबा कुतुबुद्दीन के जो है हाथ पकड़ने के बाद आप चलने लगे तो लोगों ने शमसुद्दीन अल्तमस दौड़ पड़ने के बाद ख्वाजा साहब के पैर पे गिरे। कहने को ख्वाजा साहब, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर माफ कीजिए। का क्या बात है? का हुजूर माफ कीजिए, अगर बाबा कुतुबुद्दीन को अगर आप लेके चले जाएंगे तो दिल्ली डूब जाएगी, वरना हम लोग
डूब जाएंगे, हम सबके ईमान का कोई जो है नाम निशानी नहीं रहेगा, ईमान खत्म हो जाएगा। हुजूर माफ कीजिए, हुजूर छोड़ दीजिए, हमारे लिए नहीं अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए छोड़ दिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि आपने फरमाया, बाप बेटे कुतुब मेरे औलाद, अब मैं तुम्हें दिल्ली में छोड़ करके जा रहा हूँ, अब तुम दीन इस्लाम फैलाओ। अगर तुम्हारे पर कोई अगर जो है उंगली उठाना चाहे, अगर तुमको सताना चाहे, तुम पर जुल्म करना चाहे, तो यकीनन के साथ तुम पे कोई एक उंगली नहीं उठा सकता, क़यामत तक तुम पे कोई जो है जुल्म नहीं कर सकता। हजरत बाबा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप फिर जो है रहने लगे, आराम से दिन इस्लाम फैलाने लगे, दिन इस्लाम की मोहब्बत बांटने लगे। मोहब्बत इसलिए कहा, मोहब्बत बांटो, मोहब्बत करो, मोहब्बत हर एक इंसान के साथ मोहब्बत ही से काम करो। हजरत मोहतरम, हर जगह जो फिर जो है नफरत की नज़र से नहीं दिखी जाती है, नफरत हमेशा नहीं करनी चाहिए किसी वक्त भी, बल्कि मोहब्बत के साथ रहे। हम सबको मोहब्बत से रहने को हुक्म दिया गया है, मोहब्बत करने का भी, मोहब्बत बांटने का भी हुक्म दिया गया है कि मोहब्बत के साथ रहे। जितनी बातें और लंबी ना करें, बस खत्म है ना। जो मैंने कहा, हमारे कहने में, आपके जो सुनने में जो गलत या खामियां हुई, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ अता फरमाए। जितने हजरात मेरी बात को सुने, आप हजरात अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह कीजिएगा, अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अमल कीजिएगा। अब तक अगर आप हजरात मुरीद नहीं हुए हैं तो मुरीद हो जाइएगा। मुरीद होना है, मुरीद होना है ना। कितने हजरात मुरीद हुए हैं? जो हजरात मुरीद हुए जरा हाथ उठाइए। कितने हजरात मुरीद हुए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, कितनी अच्छी बात है। देखिए, और जितने हजरात मुरीद नहीं हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश के साथ कहूँगा कि देखिए हजरात मोहतरम, मौत हयात की कोई गारंटी नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि जो है हम इतने दिन जो है दुनिया में रहेंगे, 50 साल 60 साल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। गारंटी के साथ आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए, हम और आप अल्लाह ताला के यहाँ से लिखवा करके नहीं लाए हैं कि हम इतने साल दुनिया में रहेंगे। कोई गारंटी नहीं है। दुनिया से जाना है, आज जाए कल जाए। कुरान के मुताबिक, जो कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को, हर एक जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, मरना है। आज जाए कल जाए, आज हमारी बारी कल आपकी बारी। तो हम और आप जब जानते कि मरना है, तो फिर मरने से पहले हाथ खाली ना जाए, बल्कि ईमान के साथ जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो है, हम अगर कब्र में रहे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सवाल के जवाब भी आसानी फरमा दे। वरना अगर कब्र में जो है अगर हमारी गाड़ी फंस गई तो फिर हमारी गाड़ी हर जगह जो है फंस जाएगी, फंसी रहेगी। तो आप ऐसा काम ना करें, अल्लाह के वलियों से रिश्ता को जोड़े। आप अगर नहीं हुए मुरीद, तो अभी बहुत सारे ऐसे अल्लाह के वली हैं दुनिया में, ऐसे हैं जो आप अगर चाहे उनसे तो मुरीद हो जाए, मुरीद हो जाइएगा, ठीक है।